के रोज के महावाक्य हम सभी के अंदर ताकत भरते हैं। शरीर को जैसे खुराक देते हैं ना, अच्छी तरह से शरीर चलता है, ऐसे ही 5000 साल की शक्ति और बल भरने का खुराक बाबा की मुरली है। ईश्वरीय महावाक्य हम सभी के जीवन को इसी बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर बदल देते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्योंकि परिवर्तन वो हमारा न सिर्फ शारीरिक है, लेकिन यहाँ परिवर्तन संस्कारों का है, यहाँ परिवर्तन कर्मों का है, यहाँ का परिवर्तन अपनी स्थिति का है। तो बाबा के ऐसे मधुर महावाक्य हम सभी आज सुनेंगे। आज की जो बाबा की मुरली है वो चली है 25 जून 1965 के दिन। मम्मा ने शरीर त्याग किया 24 जून 1965। दोपहर के बाद मम्मा ने देह त्याग किया और दूसरे दिन सवेरे साकार ब्रह्मा बाप के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने जो मुरली आज चलाई है वो वह मुरली है। पूरी मुरली अवस्था को जमाने वाली है, स्थिति को बनाने वाली है। आज जब सभी मुरली सुने तो इसी भाव से सुनना कि मम्मा के देह त्याग के बाद बाबा अपने बच्चों की अवस्था कितनी सुंदर बना रहा है। कोई भी स्वजन जब बहुत नजदीक का संबंधी जाता है ना, तो सबसे ज्यादा धक्का लोगों को तभी लगता है। हम कितने नष्ट मोहा बने हैं, हमारी अवस्था कितनी वैराग्य की हुई है, हमने कितना उपराम स्थिति को प्राप्त किया है, उसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी परीक्षा तभी होती है कि जो कोई ब्लड रिलेशन वाला हमारे से विदाई लेता है। लेकिन ब्लड कनेक्शन से भी ज्यादा वो होता है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन, रूहानी कनेक्शन। उस परिवार में से कोई गया और तब समझो स्थिति बहुत अच्छी रही, मतलब पास विथ ऑनर। तो आज ऐसी अवस्था बनाने वाली बाबा की मुरली है। मम्मा का देह त्याग करना और बच्चों की अवस्था का ऊपर नीचे होना। मैं ये जब मुरली कल पढ़ रही थी तो मुझे फील हो रहा था कि मान लो मम्मा अभी हम सबके बीच में है और कल मम्मा ने देह त्याग किया है तो हमारी अवस्था क्या होती, कितना प्यार खींचता। तो ऐसे आज बाबा की मुरली है अपनी अवस्था को जमाने के लिए। सुनते भी जाना और अंदरूनी दृढ़ संकल्प करते जाना कि कोई भी देह छोड़े, कोई भी छोड़े, लेकिन मुझे अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है। आज सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 8 तारीख है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। मीठे बच्चे संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। इसलिए सदा फकुर में रहना है। इसलिए सदा फकुर में रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है, जिनकी
अवस्था अच्छी है, उनकी निशानियां क्या क्या होगी बताएंगे आप? जिनकी अवस्था बहुत अच्छी है उसकी निशानियां जी बहुत अच्छा। और भाइयों में कोई बोल रहा है? हाँ, खुश रहेंगे और साक्षी दृष्टा होंगे, बेफिक्र बादशाह। जवाब बड़े अच्छे दे रहे हो जी। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में। हाँ, बेफिक्र बादशाह, क्या होगा क्या नहीं उसकी कोई चिंता नहीं। आप सभी ने जो जवाब दिए ना वो सब आज मुरली में है। हर एक 100 में से 100 मार्क लेने वाले स्टूडेंट बैठे हो। बाबा ने आज यही बातें मुरली में कही है कि उनकी अवस्था कैसी होगी। उत्तर सुनो, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं होगा। गम व अफसोस नहीं होगा। हर सीन साक्षी होकर के देखेंगे। हर सीन साक्षी होकर के देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। और निशानी सुनो, किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। एक बाप की याद में हर्षित रहेंगे। एक बाप की याद में हर्षित रहेंगे। हर्षित मुख रहेंगे। ब्रैकेट में लिखा है, मातेश्वरी जी के शरीर त्याग करने पर 25/6/1965 को मम्मा ने देह त्याग किया। 24 जून को, ये उसके दूसरे दिन चली हुई मुरली है। यह महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं। कृपया उसी ध्यान से पढ़ेंगे और उसी भाव से सुनेंगे। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। आज पहला ही महावाक्य फरमान का ऑर्डर का है, एक बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे यह ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे, बाबा को याद करो। जो भी सेवा में है, बहनें हैं, भाई है, वो भी हमें क्या कहेंगे कि वे शिव बाबा को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि मम्मा ने देह छोड़ा ना सबको अंदर से, क्योंकि सारा यज्ञ वो संभालती थी। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे यज्ञ चलेगा, बाबा कहते कोई बात की तुम फिक्र नहीं करो, क्योंकि तुम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हो। इसमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे यह भी ड्रामा की भावी
कल्प पहले भी यह हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र ना हो। ड्रामा के ऊपर चलने की आदत पड़ गई तो कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे। बाबा ने आज खुद का भी कहा है, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाएंगे, कोई रहने वाले तो है ही नहीं। मम्मा चली गई, कल को और भी जाएंगे। फिर बाप को मुरली तो सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो। मुरली में बाबा क्या कहता है? यही तो रोज कहते हैं कि बाप को याद करो। कोई भी नाम रूप में फंसो मत, यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। कौन सा ज्ञान कहा? किसी के भी नाम रूप में फंसो नहीं तो वो मरेंगे और दुखी हम होंगे, और सबको अपनी आंखों से मरते हुए देखना है। इसलिए बाबा कह रहा है किसी के भी नाम रूप में फंसो नहीं। आगे चल करके और भी बहुत वंडरफुल बातें देखने की हैं। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। भाई दुख का भी फिक्र नहीं, अब सामने फिक्र पड़ी है तो भी बाबा कहते उसकी चिंता नहीं। देखो यह बाबा साकार में है तो उनको भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जानते हैं हमको तो शिव बाबा को याद करना है। मम्मा चली गई, सबसे ज्यादा फिक्र तो ब्रह्मा बाबा को होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते उनको भी कोई फिक्र नहीं। हमको तो बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, रचना से कोई वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा चली गई, बाबा भी गए, घर का बेटा गया, बहू गई, घरवाला गया, कोई भी गए, बाबा कहते तुमको कोई फिक्र करने की दरकार नहीं। समझो अब बाबा दूसरी बात कह रहे हैं। एक कहा मम्मा का देह त्याग का, अब दूसरी फिक्र कब होती है? समझो कोई भी विघ्न पड़ेगा ना, क्योंकि विघ्न हमारे ही किए हुए कर्मों का प्रतिफल है, किसी का भी दोष नहीं है। विघ्न डालती है प्रकृति, हमने उसको दुखी किया। विघ्न डालता है कोई व्यक्ति किसी जन्म के अंदर, हमारे द्वारा वो दुख लेकर के गया है, तो वही जब दुख देता है तो हम क्या कहते हैं कि फलाने ने विघ्न डाला। ज्ञान ये कहता है कोई भी विघ्न आया, अब देखो बाबा कितनी ऊंची अवस्था तक ले जाते हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं करना है। विघ्न आया और अगर ये भी सोच लिया ना कि अरे मेरे सामने ऐसा विघ्न क्यों, तो ये भी विघ्न के ऊपर संशय। बाबा आज मना करता है कोई भी बात का संशय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। सुन रहे हो ना सभी? अच्छे छात्र होकर सुन रहे हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को ही याद करना है, चाहे कोई भी प्रकार का विघ्न आया, मुझे बाबा को याद करना है।
इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाए तो मम्मा कितनी अच्छी सर्विस, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों उधर है। बहुत सालों पहले रतन मोहिनी दादी ने हमको सुनाया था, कन्याओं की ट्रेनिंग में जाते न तो दादी के पास से बहुत सारे खजाने हमको मिलते रहते हैं। रात को दादी बैठती बहनों के साथ, तो रतन मोहिनी दादी ने एक बार कहा कि एक यज्ञ में मम्मा ऐसी थी, एक मम्मा जिसको बाबा ने कभी भी एक स्थान पर ठहरने नहीं दिया। कर्नाटक के अंदर सेवाएं जमी, स्टूडेंट बने, बाबा ने तुरंत उठा लिया, पूना भेजा। पूना में बराबर सेंटर जमा, 4 महीना 6 महीना, क्योंकि मम्मा के अंदर जो पवित्रता का बल था ना, वो कशिश करता था, आत्माओं को कशिश करता था और वो स्वाहा हो जाते थे। मैं बीच में बेंगलोर गई थी पट्टी कराने, तो मम्मा के समय की बूढ़ी बूढ़ी माताएं और भाई, कोई 80 साल के, कोई 82 वर्ष के, एक तो 89 ईयर का भाई, लेकिन क्लास में नोट पेन लेकर के सबसे पहले आकर के बैठे। तो वहाँ की बहनें पहचान कराती थी कि ये मम्मा का स्टूडेंट है। तो इतनी जगह पर बाबा ने मम्मा को सर्विस के लिए भेजा और हर जगह पर फुलवाड़ी खिली और बाबा उठा लेता था। दूसरा तीसरा, अंबाला कैंट, लखनऊ, पंजाब, कहाँ कहाँ मम्मा ने सेवाएं की है। तो आज बाबा कहते हैं, मान लो कोई बहुत अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है, तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जाकर के वहाँ और पार्ट बजाना है। कोई ना कोई कल्याण है, हाँ, कोई ना कोई कल्याण के कारण यह सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है। कोई सर्विसेबल रतन अगर चला गया ना तो अफसोस ना करे, रे हमारे सेंटर से वो भाई वो बहन चली गई। बाबा कहते नहीं, वो और जगह जाकर के बाबा उनके द्वारा वहां भी क्या कराएगा, सर्विस ही कराने वाला है। और यह संगम युग ब्राह्मणों के लिए तो है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ, फकुर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चला जाता है तो उनका कोई पार्ट और जगह पर होगा। पार्ट पूरा नहीं हो गया उसका, दूसरी जगह पर उसका पार्ट होगा। इससे भी जास्ती वहां जाकर कोई कार्य करेगा। कितना बड़ा कल्याण है सोचो। इससे भी जास्ती वहां जाकर के कोई कार्य करेगा। अहो सौभाग्य, बोलो सभी, अहो सौभाग्य। किसके लिए बोला? कोई मरा उसके लिए, कोई मर गया ना, अभी आज बोला है ना, परीक्षा आएगी, हम सभी के सामने आएगी। वो पेपर तो हम सबके सामने आने वाला है ना। कोई नजदीक का स्वजन जब गया तब मन में, मुख से नहीं बोलना। हाँ, सभी सगे संबंधी बैठे हैं, ननामी पड़ी है और हम कहे अहो सौभाग्य, नहीं, दिल से अवस्था अहो सौभाग्य की हो, दुखी नहीं होना। बाबा का कहने का भाव ये है, जो हमारा ही पार्ट है कल्प पहले मुआफी बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर जाते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही यह सब कुछ होता है। कोई गया तो क्या हुआ, क्या हुआ? कोई गया, कोई नई बात है, वो दुनिया में पहली बार थोड़ी गया है, उनके पहले तो बहुत सारे गए हैं।
हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी कहेंगे, किसकी अच्छी कहेंगे? वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी। मान लो कोई ने शरीर छोड़ा है, मम्मा ने छोड़ा, घर में किसी ने छोड़ा, और उस समय अवस्था उनकी अच्छी है, किसकी कहेंगे? काजल बेन, किसकी अवस्था अच्छी कहेंगे? एक्यूरेट बोला, हाँ? कि रोना ना आए। कोई ने भी शरीर छोड़ा है लेकिन आंख में से आंसू ना निकले, बाबा आज कहते उनकी अवस्था बड़ी अच्छी है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी भी आंसू न आए, कभी ऐसे न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आया तो नापास, आंसू आया, बहुत रोते थे ना उस समय तो बाबा को बच्चों को कंट्रोल करना था, उनकी अवस्था बनानी थी। तो बाबा आज कहते थे कि रोए माना नापास, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहा है, वह तो अमर ही है, उसके लिए कभी भी कोई आंसू आने की दरकार नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम तो खुद भी अपना शरीर खुशी खुशी से छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, यह भी ड्रामा में पार्ट था। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो, कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उसमें कल्याण ही है। कितना बाबा नजरिया बदल रहा है, सोचो। लोग दुखी हो जाते हैं, 6 महीने तक, साल तक रोते रहते हैं, और यहाँ पर बाबा के बच्चे एक आंसू से नहीं बहाते। बाबा कहते अब क्या कल्याण है, ध्यान से सुनना। अब ये महावाक्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी आत्मा शरीर छोड़ करके चली जाती है, उसमें कल्याण क्या है, सुनो। वह बहुत अच्छे घर में जाकर के वहां भी कुछ न कुछ खुशी देने वाले हैं। बच्चा जन्मता है ना, किसी भी घर में जन्मेगा तो सारे घर में क्या हो जाता है, खुशी छा जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर भी और बाप के ऊपर भी सारा मदार है। जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड ड्रामा में नोंद है। मुझे लगता है बाबा की ये साकार मुरली हर ब्राह्मण के पास होनी चाहिए, सभी के पास, और समय प्रति समय इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही एक मुरली अगर धारण हो गई ना, एकमात्र, बस अवस्था नंबर 1 में चली जाएगी। दुनिया का कोई विघ्न, कोई मृत्यु, कोई संबंधी का जाना हमारी अवस्था को धक्का नहीं पहुंचाएगा। सब रखना, आजकल तो जेरोक्स कितनी सहज हो गई है, और सिर्फ रखना नहीं, लेकिन बीच बीच में फ्री हुए ना, पढ़ते रहना। ऐसा समझ करके सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है यह शरीर है, इसको तो जाना ही है, हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उसका पार्ट बदल जाएगा? आपको क्या लगता है?
कोई ने भी शरीर छोड़ा, बहुत रो वो आने वाले हैं, तब तो चलो 24 घंटा भी रो लेवे, लेकिन उसका पार्ट तो बदलने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और हर्षित मुख रहना है। अशरीरी, शांत और हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है, तो ऐसा बनना भी है। वाह, कैसा वंडरफुल महावाक्य है। राज्य कैसा लेना है? अटल अखंड। तो अवस्था कैसी बनानी पड़ेगी? अटल और अखंड। कोई भी इत्तेफाक हो जाए, अचानक की कोई नेगेटिव घटना बन जाए, तो कहेंगे ड्रामा की भावी। अफसोस की कोई बात नहीं, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही है। चलते चलते, अब एक इत्तेफाक सुनो, चलते चलते अर्थक्वेक हो गया। अभी अभी सोचो, यहाँ से छूटे, क्लास से बाहर गए, घर पहुंचे, अर्थक्वेक हो गया, घर पूरा नीचे। बोल सकेंगे वाह, अहो सौभाग्य। हाँ, आज तो बोला है ना, तो वहां जाकर क्या बोलना होगा? बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? मान लो अभी अभी घर पर पहुंचे, शॉर्ट सर्किट हुई, पूरा जल गया। तब ज्ञान स्वरूप स्थिति यह है कि वाह, अहो सौभाग्य। हमारी कानपुर की गंगे दादी थी, नीचे टायर वालों की दुकान, सरदार जी होते दोनों की। 1980 से 85 तक अमृतसर में जोरदार आतंकवाद हुआ था, तो सरदारों को लोग बहुत परेशान करते थे। नीचे की सारी टायर की दुकानें जला दी गई रात को देरी से, और ऊपर सेंटर चलता था। ऊपर सेंटर और नीचे दुकानें। नीचे जला तो ऊपर थोड़ी रहेगा। फटाफट सभी दीदियां नीचे आई, बच गई, लेकिन पहने हुए कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं बचा। बाबा का सारा घर जल गया। रात भर ऐसे ही खड़े रह करके देखते रहे। क्या कर सकते हैं? तुरंत प्रेस वाले आए, मीडिया वाले आए। गंगे दादी को पूछते हैं कि देखो, आपके भगवान ने तो सारा जला दिया आपका। भगवान होता तो ये जलता थोड़ी। दादी एक ही शब्द बोले, कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ एक शब्द, जो हुआ है उसमें कल्याण है। और वो कल्याण 1.5 साल के बाद नजर आया। उसी समय बाबा के बच्चों के घर तो नहीं जले थे, तो एक बड़े अच्छे रॉयल भाई अपने घर दादियों को, दीदियों को, सबको ले गए। सेंटर वहां चला 1-1.5 साल। उसी ने अपनी सारी बड़ी जमीन, बहुत बड़ी जमीन, पहले छोटा सा इतना सा सेंटर था, और उसको लगा कि ये बहने मेरे बाबा का घर गया है, अब मुझे, उसने खुद ने जमीन दिया। क्लास के सभी भाई बहनों ने अपना पवित्र धन सफल किया, और 1.5 साल के बाद जो सेंटर था उनसे 20 गुना बड़ा बाबा का घर बना। अब सोचो कितना बड़ा कल्याण है। पवित्र धन ब्राह्मणों का सफल हुआ, उस भाई का घर तो मंदिर ही बन गया, उसकी जमीन तीर्थ स्थान बन गई। कितना बड़ा भगवान का घर बना। तो कुछ भी पहले अकल्याण नजर आएगा, लेकिन उस अकल्याण के पीछे भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा आज कहते हैं, चलते चलते अर्थक्वेक्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई मरने वाले नहीं है, नहीं, कोई भी मर सकता है, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे हमेशा बाप की याद में और फकुर में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला है वह बजाता है, उसमें हमको क्या करना है?
कोई भी आत्मा कोई भी पार्ट बजा रही है, हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अब हमारा ज्ञान कैसा है सुनो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, यानी अर्थ क्या? मरे हैं और गरम गरम हलवा चालू करे खाए, वो नहीं। गरम गरम हलवा खाना माना हाँ, यानी ज्ञान रत्न देना। बाबा का ज्ञान रत्न देना। समझो, बाबा कहता है यह बाबा भी चला जाए, तब तो साकार बाबा थे, ब्रह्मा बाबा भी चला जाए, तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है। इनसे तो नहीं लेना है, ब्रह्मा बाबा से तो नहीं लेना है। बाप कहते हैं यह सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी बनना माना सबको बाप का। बहुत अच्छा होशियार स्टूडेंट का क्लास बैठा है। बाबा बोले उनसे तो पहले आप ही बोल देते, कितनी अच्छी बात है। ये रेगुलर मुरली सुन रहे हो ना, उसकी ये निशानी है। लेकिन एक बात बताऊं, सिर्फ महिमा नहीं करूंगी, हाँ, जो आपके काम की बात है ना वो भी बताऊंगी। पूरन भाई बताऊं इन्हों को, बुरा तो नहीं लगेगा? आप लोग नोट पेन लेके क्यों नहीं आते हो? पढ़े लिखे नजर आ रहे हो सभी, हाँ, पूछे कहोगे, हाँ, जो जिनको नहीं होगा, अक्षर ज्ञान नहीं है, कोई अर्जा नहीं, वो यहाँ लिख ले। बाकी जिन्हों को पढ़ना लिखना आता है, नोट पेन लेकर के आना, ये श्रीमत का पालन करना है। आपकी दीदी देखो स्टूडेंट बन के बैठी है, हाँ? नोट पेन लेकर के बैठी है। हमारी दादी जानकी है ना, वो आती थी कन्याओं में क्लास कराने के लिए। ट्रेनिंग के समय दादी कहती थी मुरली लिखो, दादी खुद भी लिखती थी, हाँ? प्रकाशमणि दादी मुरली सुनाते थे पांडव भवन में, और जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, रतन मोहिनी दादी सब लाइन में सामने बैठती थी दादियाँ, और दादियाँ स्टूडेंट बन करके बैठते थे, नोट पेन लेकर के एक एक पॉइंट लिखते थे। तो जानकी दादी ने सभा में कहा था, मुझे बराबर याद है, उसके बाद मैं भी नोट पेन लेके बैठना, मेरा कभी लेती कभी नहीं लेती, ऐसा होता था। बहनें मुरली सुनाती ना, छोटी बहनें, तो हम पीछे बैठ के सुनती, तो हम सुन लेते थे। लेकिन उस दिन की बात और आज का दिन, दादी ने कहा मुरली लिखो तो हाथ से किए हुए विकर्म विनाश होंगे। कितनी गजब की बात है, सोचो। सबसे ज्यादा विकर्म इनसे ही किए हैं, मुख से और हाथ से। दो ही कर्म इंद्रियां तो पाप करती है, सबसे ज्यादा तो कौन करता है? हा? यही दो करते हैं ना। तो मुख से ज्ञान सुनाओ, वो कर्म इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी, और हाथ से लिखो तो हाथ हमारे पवित्र बन जाएंगे। तो नोट पेन लेके आएंगे सभी, हाँ या ना बोलो? हाँ, कल से आएंगे सब। जो लाएंगे वो हाथ ऊपर करो, लंबा हाथ उठाओ, लंबा लंबा। हाँ, इतना हाथ होता था ना तो साकार बाबा उसको कहते थे लंगड़ा हाथ। हाँ? लंबा हाथ, हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कल से सब लेके आएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है, तुम्हारा यही पुरुषार्थ है। यह बेचारे दुखी हैं, उनको रास्ता बताए। इतना तरस आवे ना तब सेवा का उमंग चढ़े। ये बेचारे दुखी हैं, इनको रास्ता बताए। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला नहीं है। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है।
यहाँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लो, जबरदस्त मुरली है आज बाबा की। यहाँ दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार देते हैं। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी बहुत अच्छा समझाती थी, बहुत अच्छा। हमारी मनोहर दादी कहती है मम्मा 1.5 घंटा कभी कभी क्लास कराती थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे 10 मिनट सुनाया है बस। 10 मिनट, इतनी मस्त मम्मा की मुरली चलती थी। वह भी कहती थी शिव बाबा को याद करो, मुझे याद नहीं करना। मन मना भव मध्याजी भव, यह 2 अक्षर बहुत मशहूर हैं, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसी को पड़े, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, तो इनसे तुम अपना ही नुकसान करेंगे। क्यों? मैंने जब ये कल मुरली पढ़ी ना, तो मुझे फिर अंदर चलता था कि क्या नुकसान होगा। कोई भी बात हो जाती है और अगर ये आदत पड़ गई है ना, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये नेगेटिविटी के संस्कार पड़ जाते हैं। नेगेटिव उठाने के, नेगेटिव सोचने के हमारे ब्रेन के सेल्स को बहुत डैमेज करते हैं। और सारा हमारा संगम युग का जो पार्ट है ना, वो इसी के ऊपर है, ब्रेन के ऊपर है। इसको सलामत रखे बस। कुछ भी हो जाए, बाबा ने आज कहा ना, कुछ भी हो जाए, दुख की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए। भले बीमारी हो, कुछ भी हो, कर्म भोग हो। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या? हमारी दादियां थी ना, गुलजार दादी, 3 साल हॉस्पिटल में, कामदेवी सेंटर में, फिर हॉस्पिटल में। सबको लगता था कि ये तो भगवान का रथ, ये तो कितने अंतर्मुखी, जिंदगी में जिसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, लाइफ में नहीं, ऐसी विश्व विभूति, उनको इतना दुख। बाबा कहते तुमको ये संकल्प चलना ही नहीं चाहिए। बड़ी दीदी के टाइम बाबा ने मैसेज भेजा था। बड़ी दीदी 18 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो बाबा ने उसके अंदर कहा था, न भगवान का दोष है न भगवती, उसके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भगवती, न उसका दोष है। ये आत्माएं जो अभी आपको कर्म भोग लग रहा है, लेकिन इनकी आत्मा को बाबा ऊपर बुला लेते हैं और वहां बैठ कर के वो अपनी कर्म भोगनाओं को देखते हैं, वो पीड़ा नहीं भोगते हैं। दूसरा बाबा ने कहा था कि इन आत्माओं को धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करनी है, ये पास वीक होने वाली आत्माएं हैं। इसलिए अपने सारे, क्योंकि इस जन्म के पाप नहीं है, लेकिन पहले के तो है ना, द्वापर युग से लेकर के अभी तक के, तो वो सारा की सारा हिसाब किताब चुकता होता है। तो आज बाबा कहते हैं कोई भी कर्म भोग हो, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? यह बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं। तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फकुर में रहना है। क्या फकुर में रहना है? हम तो ईश्वरीय संतान हैं। बोलो सभी, फकुर से बोलना। हाँ, हम तो ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां हैं, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ा है।
हम हर एक को तो बाप से वर्षा लेना है और बाप को याद करना है। सारा मदार अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। यह बच्चे भी महसूस कर सकते हैं, जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस, चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है, क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी कोई का माँ या बाप मर जाए तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, ऐसे होता है? कोई की माँ मर गई, बाप मर गया, तो बच्चे तो पढ़ना तो चालू ही रखते हैं ना। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़नी है। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, एक दिन भी। हाँ? आप में से ऐसे कितने भाई बहने हैं, चलो रेर कभी बारगाम गए, कभी बीमार हो गए, कभी रेर ना आ सके, बाकी जनरली रोज ही क्लास करते हैं। वो हाथ उठाओ, रोज क्लास करने वाला, लंबा हाथ उठाओ, लंबा लंबा। देखो काजल बहन, सारी सभा है। हाँ? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, फाइन। तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा की याद रहे। तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उनसे ही हमारी बुद्धि का ताला, उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में, मौज में रहकर सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण हो तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। तुम समझते हो अंत में विजय हमारी ही होनी है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे, ऐसे बैठ नहीं पाएंगे। फिर हाँ? लाइन में आओ, दृष्टि लो और बस रवाना। ये दिन बहुत याद आएंगे। उस समय हम 1-1 घंटा, 2-2 घंटा बाबा के घर में आराम से बैठते थे। अब सोचो जब प्रत्यक्षता का सूर्य उदय होगा, कितनी, यहाँ तो मैंने देखा कितनी गीच बसती है, कितनी लाइनें लगेंगी, घंटों घंटों तक खड़े रहेंगे ना तो भी नंबर नहीं लगेगा। तो बाबा आज कहते हैं बहुत वृद्धि आगे चल करके होने वाली है। ढेर के ढेर आकर के अपना वर्षा लेंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सिर्फ तुम्हारी, आहा कितना अच्छा बाबा ध्यान खिंचवा रहा है, सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी होनी चाहिए। सर्विस भी कब वृद्धि को पाती है? जब हमारे कर्म, हमारी एक्टिविटी दैवी होनी चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गण नहीं होना चाहिए। किसी से लड़ना, झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना, अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध, ये सब गलत एक्टिविटी है। ये होगा तो सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकती है। अगर यह आदि होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है।
कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है। इतने होते तो मानते ही नहीं है, फिर गुस्सा बहुत आता है, चंचलता करते, एक लगा देते हो। उसको तो क्या है, वो तो आधे घंटे के बाद फिर ओके हो जाएगा। हाँ, लेकिन विकर्म किसका बना? हमारा बना ना। बाबा मना करते हैं, उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और घर जाते हैं तो उन्हें फिर माया बहुत हैरान करती है। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे तूफान तो डबल अटेंशन, बच्चे तूफान तो बहुत जोर से आएंगे। हाँ? ऐसे वैसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? बहुत जोर से आएंगे। दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, परंतु तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा साथी है। बाप कहते हैं, इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को मानते हो? तो बोलो हाँ। हाँ, कभी भी ये ना कहनी हम भक्ति नहीं करते, हम तो ये सब भक्ति मार्ग अपना नहीं। हमेशा किसी की भी भावनाओं को झटका न पहुंचे। हाँ? ऐसे उनके साथ व्यवहार करना है। मानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं, मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं, बाप को याद करो। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी है। अभी नर्क है, रावण राज्य है। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते हैं, बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वो जट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिमान बने हो। याद रहेगा अपना आज का टाइटल, तुम अभी बेहद के बुद्धिमान बने हो। सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात नहीं। यह हम जान गए हैं कि ये ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे, वाह मम्मा गई। लो, आज बाबा कहते, तुम क्या बोलेंगे? वाह मम्मा गई। वह एक्टर दूसरा एक्ट करने गई। इसमें मूंझने की, रोने की, दुखी होने की कोई दरकार नहीं है। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई है। मम्मा गई और एडवांस पार्टी का रोल शुरू हुआ। तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सब जाएंगे भाई, सब जाएंगे। हमको भी बाबा के पास जाना है। हमारा काम तो बाबा से है, सबका काम बाबा से, मम्मा का काम भी बाबा से। अभी उनसे वह नॉलेज पाकर के सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए अपना पार्ट बजाएगी। हम साक्षी होकर के देखते रहे। कोई का भी पार्ट है, हम क्या करें? साक्षी होकर के देखते रहे। ऐसे नहीं मम्मा चली गई, फलानी चली गई, ये चली गई, अरे सब चले जाएंगे।
कोई बात का अफसोस नहीं। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। अभी कोरोना काल था ना, हमारी एक कुमारी है वहाँ पर सूरत में, उसके परिवार के 5 सदस्य, आप सोचो 5, घर में 6 रहने वाले थे, 5 चले गए। इतनी खुश, इतनी मस्त अवस्था, हम लोग देखते रह गए उस कन्या को। सच, एक गया, 3 दिन के बाद दूसरा गया, हफ्ते के बाद चौथा गया, और 20-25 दिन के बाद 5वां भी गया। कोई अवस्था के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। एक गया तब तो चलो समझे, लेकिन घर के 5 गए, माँ, बाप, भाई और भी उसके मामा, सगन संबंधी सब। ये होने वाला है। तो बाबा आज कहते हैं, मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ, ये सत्य है। यह जो स्टूडेंट बाबा का था वो बड़ा अच्छा था। हाँ, उसके गुण देखे, अफसोस न करे। अच्छा समझाता था। गाया जाता है, अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं करो। डायरेक्शन जो मिलते हैं उसको अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि यह क्या हो गया। फिक्र उनको होता है। फिक्र किसको होता है? हाँ, फिक्र उनको होता है जो बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर भी क्या सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं? सोचो, किसी का भी कोई पार्ट है। अच्छा, रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। हाँ, मम्मा की पार्थिव देह के पास सब रात भर बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की। भाई कोशिश कर रहे हैं, हम सभी क्या कोशिश कर रहे हैं? अच्छे से अच्छा। कल बाबा ने पूछा ना, गुलाब हो या रूहे गुलाब हो। कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का करा रहे हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे, जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है। नहीं, सब महावीर हैं। बाबा की नजर चारों तरफ पूरी सभा में घूम रही है। बाबा देख रहा है कि मम्मा ने कल शरीर छोड़ा, लेकिन कोई मुरझाया तो नहीं है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही हैं। ड्रामा है, भावी है, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे। ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
दैवी एक्टिविटी बनानी है, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कड़वा नहीं बोलना है, कड़वा नहीं बोलना है। लोभ लालच नहीं रखना है, लोभ लालच नहीं रखना है। सबको सुख का रास्ता बताना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फकुर में रहना है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ फकुर में रहना है। फिक्र नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है। वरदान पर सभी डबल अटेंशन देंगे। बाबा का बहुत अच्छा वरदान है, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव, राजयुक्त भव। साकार में ब्रह्मा बाबा, शांतामणि दादी जो मम्मा की लौकिक में मौसी की बेटी थी, शांतामणि दादी जो पूरा शांतिवन नीचे का संभालते थे। साकार बाबा हमेशा शांतामणि दादी को कहते थे ये सचली कौड़ी है। सचली कौड़ी माना एकदम सत्यता की शक्ति से जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी नहीं। तो आज बाबा वरदान हम सभी को दे रहे हैं, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा महावाक्य है। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोतामेल देने व स्नेह की रूह रिहान से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त होता जाता है। स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं, रूहानी मौज में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। कितनी सुंदर है बाबा की आज की साकार मुरली।